Hello dear students, welcome back to my channel EduColors. In this video, we will discuss about the social science geography of class 8th. This is chapter 5 Industries, worksheet 19. ये जो वर्कशीट है बेटा आपको 4 दिसंबर को मिलेगी। यहाँ पे नवंबर लिखा हुआ है जो कि गलत है। यहाँ पर 4/12/2020 होगा। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना है। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, तो इसका इम्पोर्टेंस हमें बताना है। ये क्यों एस्टैब्लिश हुई, कैसे एस्टैब्लिश हुई, कहाँ एस्टैब्लिश हुई, कौन इसको रन करता है, चलाता है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस वर्कशीट के थ्रू जानेंगे, समझेंगे क्या है इस वर्कशीट में। तो चलिए अब हम कंटेंट जो हमारा पोर्शन है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। चलिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री is an industry whose products are used as raw material for other industries। यानी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है, इतनी बेसिक इंडस्ट्री है जो किसी भी कंट्री में उसको दूसरी अगर आपको इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करनी है तो पहले आपको इसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मशीनरी जो है वो किससे बनती है, आयरन एंड स्टील से ही बनती है। तो अगर आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है, मशीनरी लगानी है, तो उसके लिए आपको इस पर डिपेंड रहना पड़ेगा। The investment for this industry includes labor, capital, space, and other infrastructure as well as iron ore, coal and limestone raw materials। यानी कि आपको जितनी भी सारी चीज़ें जो चाहिए होती हैं वो आपको इसी इंडस्ट्री से मिलती हैं। और इस इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल हमें मिलता है वो क्या होता है, वो आयरन और यानी जो कच्चा लोहा होता है, और जो कोयला होता है, मैंगनीज होता है, पत्थर होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं। स्टील मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम आयरन और हैज़ टू गो थ्रू अ dilapidated refined process ranging from keeping the raw material in the furnace to the steel produced as a product which is used as a raw material in other industries। और इस इंडस्ट्री में यानी कि जो हम आयरन और यूज़ करते हैं वो अदर इंडस्ट्री में हमारे काम आती हैं। यानी कि जैसे आपने मान लीजिए उसको आयरन और कोई किसी मशीन में डाला, उसको फिर एक पूरा प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस के बाद वो एक चीज़ बनती है, एक मशीन बनती है, कोई भी चीज़ बनती है, उसके बाद उसको हम एज अ रॉ मटेरियल किसी और इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कॉटन टेक्सटाइल लगाना है, उसके लिए आपको मशीन चाहिए, तो वो मशीन किससे बनी होगी, वो आयरन और स्टील से ही बनी होगी। तो उसके लिए आपको कॉटन इंडस्ट्री के लिए को इस्टेब्लिश करने के लिए पहले आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे बेस्ड होना पड़ेगा, इसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा कि ये मुझे एक मशीन बना के देगा, तो उसके बाद मैं कपड़ा बनाने वाली मशीन जो है वो अपनी इंडस्ट्री में लगाऊंगी और मैं फिर उसके बाद मेरी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी। ये जो हमारा या स्टील एंड आयरन जो इंडस्ट्री है, ये जो हमें इसमें हम एल्युमिनियम और निकल और कॉपर वायर सब मिला के हम चीज़ें बनाते हैं, स्टील बनाते हैं उसको। और उसके बाद देयर आर ऑल्सो मैनी सच आइटम्स हु स्टील और आयरन इज़ यूज टू in the construction such as ships, train, trucks, safety pins, needles, agriculture machinery and the use of steel in the construction of large building etc। यानी कि इस आयरन स्टील से हम क्या बनाते हैं, हम बहुत बड़े शिप्स बनाते हैं, हम सुई तक बनाते हैं, मतलब छोटी से छोटी सुई से लेके बड़ी से बड़ी मशीनरी अगर आपको बनानी है, अगर आपको कोई पानी का जहाज़ बनाना है, शिप बनाना है, तो उसके लिए भी आपको आयरन और स्टील की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपको खेती से रिलेटेड कोई मशीनरी बनानी है तो उसके लिए भी आपको आयरन और स्टील की ज़रूरत पड़ेगी। Important steel production center in the country include भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक्सेट्रा एंड आर मेनली स्प्रेड ओवर 4 स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। यानी कि मेनली हमारे जो आयरन और स्टील कंपनी के जो सेंटर्स हैं वो है भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो। और ये सारी जो मैंने आपको सेंटर बताए हैं ये सिर्फ 4 स्टेट में ही मौजूद हैं। वो 4 स्टेट हैं वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यानी कि इन 4 स्टेट में ये सारे के सारे सेंटर्स फैले हुए हैं। अब हम बात करते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी टिस्को की अब हम बात करेंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ओके, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया टिस्को स्टील फैक्ट्री वॉज प्राइवेटली ओन्ड एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक इट ओवर एंड एस्टैब्लिश मैनी अदर आयरन एंड स्टील प्लांट्स विद इट। यानी कि
इंडिपेंडेंस से पहले ये जो टिस्को है, क्योंकि 1907 में इस्टेब्लिश हो गया था, तो ये एक प्राइवेट हाथों में था पहले, लेकिन बाद में आज़ादी के बाद में इसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया और गवर्नमेंट ही इसको संभालती है। टिस्को वो स्टार्टेड इन द ईयर 1907 एट साक्षी नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द स्वर्णरेखा और खारकाई रिवर इन झारखंड। झारखंड में स्वर्णरेखा और खारखाई नदी है, वहाँ पर एक जगह है साक्षी, वहाँ पर हमने टिस्को की स्थापना जो है वो की है। और जोग्राफिकली हम देखें तो जमशेदपुर जो है मोस्ट सूटेबल और कन्वीनियंट प्लेस है जहाँ पर किसी भी आयरन और स्टील का हब है, यानी सेंटर है। Sakshi was chosen to set up a steel plant due to several reasons. Just 32 kilometers from Kalimati, another station on the Bengal-Nagpur rail route. और साक्षी को ही क्यों चुना गया कि वहाँ पर हम टिस्को लगाएं? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 32 किलोमीटर दूर ही कालीमाटी और स्टेशन है जो कि बंगाल नागपुर रेल रूट से कनेक्टेड है। इसके अलावा वहाँ पर पास में ही कोलकाता बाज़ार है, जो कि काफ़ी, अगर आपको आयरन और या स्टील से आप कुछ भी बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो बेचने के लिए आपको बाज़ार चाहिए तो वो कोलकाता में मौजूद है। उसके अलावा जो झरिया से हमें कोयला मिलता है और हमें उड़ीसा से हमें और छत्तीसगढ़ से हमें लोहा मिलता है, लोहा अयस्क मिलते हैं, डोलोमाइट मिलता है, मैंगनीज मिलता है, तो हमें पास पास के एरिया से ही रॉ मटेरियल मिल जा रहा है। द खारखाई और स्वर्णरेखा नदी आसपास बहती है जिससे कि टिस्को को वहाँ से पानी मिल जा रहा है, यानी कि जो वाटर सप्लाई है वो भी इजीली अवेलेबल हो जा रही है। तो पूरे एक सुटेबल कंडीशन है जिससे कि टिस्को साक्षी के पास जो है वहाँ पर टिस्को लगाया गया, साक्षी के पास टिस्को लगाया गया। अब पिट्सबर्ग की बात करते हैं जो कि यूएसए में इस्टेब्लिश है। जैसे कि मान लीजिए आपके इंडिया में जमशेदपुर है, भिलाई है, ठीक है, उसी तरीके से पिट्सबर्ग जो है वो हब है यूएसए में आयरन एंड स्टील कंपनी का। अब वहाँ पर ऐसी क्या सुटेबल कंडीशन थी जिससे कि वहाँ पर पिट्सबर्ग में आयरन एंड स्टील कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया? It is an important steel city of the United States. Pittsburgh steel industry has a number of local facilities available here, such as coal is available in Pittsburgh itself. यानी कि पिट्सबर्ग में ऑलरेडी कोयला काफ़ी मात्रा में मिलता है और कोयले से रिलेटेड अगर आपको आयरन और चाहिए, आयरन और यहाँ पर इनको मिनोसिटा की जो खाने हैं वहाँ से मिल रहा है, यहाँ पर उनको सस्ता शिपिंग रूट भी मिल रहा है। इसके अलावा ट्रेन का जो रास्ता है वो भी अवेलेबल है यहाँ पे, और यहाँ पर ओहियो, मोनोगेला और एलेघनी 3 रिवर हैं, इन 3 रिवर से उनको वाटर सप्लाई भी हो जा रही है। तो एक तरीके से पिट्सबर्ग के पास भी पूरी जो सुटेबल कंडीशन है, कन्वीनियंट प्लेस है जहाँ पर उनका आयरन एंड स्टील कंपनी इस्टेब्लिश हो रखी है। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी की। बेटा यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है जिसमें कि आपको अपने घर में आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं आयरन एंड स्टील से बनी हुई, तो उनको आपको लिखना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं नाइफ़, ठीक है ना, सबके घरों में नाइफ़ यूज़ होता है। आप लिख सकते हैं नीडल्स, टेबल, चेयर, फैन, अलमीरा, अब कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हैं आप लिख सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें आयरन एंड स्टील से ही बनी हुई हैं। अब चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन इंडिया। तो इंडिया में आयरन एंड स्टील कंपनी से रिलेटेड जो सेंटर्स है वो कहाँ कहाँ हैं? वो है भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक्सेट्रा। और ये 4 स्टेट में फैले हुए हैं। वो 4 स्टेट है बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेयर इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को लोकेटेड एंड वाई, यानी कि टिस्को को कहाँ लोकेट किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया और क्यों? टिस्को वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1907 एट साक्षी नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द स्वर्णरेखा एंड खारखाई रिवर्स इन झारखंड। यानी कि झारखंड में जो साक्षी एक जगह है जहाँ पर स्वर्णरेखा और खारखाई रिवर जो है बहती है, तो वहाँ पर टिस्को की स्थापना की गई थी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो बाज़ार है यानी कोलकाता जो है पास ही में था। यहाँ पर हमें टिस्को में ही ऑलरेडी हमें कोयला मिल रहा है, झारखंड में आसपास में ही उड़ीसा से हमें मैंगनीज और डोलोमाइट मिल रहा है, लाइमस्टोन मिल रहा है, और खारखाई और स्वर्णरेखा रिवर है, इससे वाटर सप्लाई हो रही है। तो इस तरीके से पूरी सुटेबल कंडीशन है जिससे कि टिस्को की स्थापना की गई। अब अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड स्टील इंडस्ट्रीज डेवलप इन पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग में आयरन एंड स्टील कंपनी क्यों इस्टेब्लिश हुई? तो पिट्सबर्ग में भी वही चीज़ें सेम हैं, ठीक है। यहाँ पर भी काफ़ी जो लोकल फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी सूटेबल हैं पिट्सबर्ग के लिए। जैसे कि आयरन और जो है वो पिट्सबर्ग में मौजूद है, और मिनेसोटा से काफ़ी चीज़ें मिलती हैं खानों से, वहाँ की जो खान है।
इसके अलावा वहाँ पे चीप शिपिंग रूट है जो वहाँ पर पिट्सबर्ग में वो मौजूद है, रेल मार्ग मौजूद है, और वाटर सप्लाई भी इन 3 नदियों ओहियो, मोनोगिला और एलिगनी 3 नदियों से वाटर सप्लाई भी ऑलरेडी पिट्सबर्ग को हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए आयरन एंड स्टील कंपनी का क्या महत्व है, क्यों उसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है? क्योंकि आयरन और एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बेसिक इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए सबसे पहला आधारभूत बेसिक इंडस्ट्री जो है वो आयरन एंड स्टील कंपनी ही होती है, क्योंकि इसी की मशीनरी से बनाने से ही आगे चल के दूसरी इंडस्ट्रीज जो हैं वो स्टैब्लिश होती है। द रोल ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। और अगर आप इस तरह की मशीनरी बनाएंगे या सारी चीज़ें अगर आपकी कंट्री में जो भी बेसिक आपका इंडस्ट्री है अगर वो डेवलप करता है तो आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो भी डेवलप करेगी। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स। और इंडिया में अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और हम बस कुछ ही देश 2-3 देश से ही पीछे हैं। और भारत में बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर आयरन एंड स्टील कंपनी जो इस्टेब्लिश है और बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है। सो बच्चों, हमारे यहाँ चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन आंसर अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स में मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल एडुकलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।